प्रदेश की अन्य सेवाओं से आईएएस प्रमोशन पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर प्रदेश की विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है। जोगाराम पटेल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के सर्वोच्च पद पर महिला को बैठाया है, जो इन्होंने आज तक नहीं किया। विभिन्न विभागों से प्रमोशन करने के लिए उनके कार्यकाल के दौरान कमेटी बनी थी और उसी में से सिलेक्शन किया गया है। ये उनके कार्यकाल की ही लिस्ट है। ये चारों नाम भी यूपीएससी ने फाइनल किए हैं। दरअसल टीकाराम जूली ने कहा था कि सरकार ने चारों आईएएस में से एक भी दलित या अल्पसंख्यक को नहीं लिया है। कहना चाहूंगा कि आज कल एक ऑर्डर सरकार ने जारी किया कि अन्य जो विभिन्न सेवाएं हैं उनमें से सरकार प्रमोट करके आईएएस बनाती है। आपने आईएएस बनाए हैं, लेकिन आईएएस बनाने के बाद जो लिस्ट हमने देखी, आपने उस लिस्ट के अंदर एक भी व्यक्ति एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एमबीसी का, माइनॉरिटी का, किसी भी वर्ग को प्रतिनिधित्व आपने नहीं दिया। तो ये किस प्रकार की लिस्ट आप बना रहे हो? क्या आपकी मंशा है ये आप बताइए। क्या प्रदेश का ये जो गरीब तबका है उसमें से आपको कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आया जिसको आप बना सकते थे? हमारी सरकार में ऑर्डर हुआ, हमने 4 ऑर्डर निकाले थे, 4 वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। तो एक तरफ आप दिखावा करते हो और दूसरी तरफ धरातल पे आपका कोई काम नहीं है। तो आपने इतने बड़े वर्ग में से आपको एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसको आप आईएएस का प्रमोशन दे सकते। श्री भजनलाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार, विश्व के सम्मानीय नेता नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार, चाहे वो पीड़ित है, चाहे वो शोषित है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो एससी है, सबका मान और सम्मान रखते बराबर हक देती है। हम और जाति की बात नहीं करते, हम सर्व समाज की बात करते हैं। हमारे लिए सभी मान्य है और पीड़ित शोषित एसटी हमारे लिए बहुत ही मान है, उसका भी बराबर मान रखा जाता है। कृपया इस बात पर स्पष्टीकरण दें कि उनके कार्यकाल के दौरान बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने जो कार्रवाई की है उसके लिए वो जवाब देवें। हमारे सामने तो ये बाद में आई है और यूपीसी ने इंटरव्यू लेके जो सेलेक्ट किया है वो आए हैं। हमारे लिए सभी मान्य है। जातिवाद का आरोप करना, नकारात्मक भाव रखना, सिर्फ आलोचना करना, ये कांग्रेस की रणनीति बन चुकी है। इसके सिवाय उनके पास कोई भाव ही नहीं है। इसलिए उनकी नीति और उनका विजन उनको मुबारक। हमारा विजन है सबका साथ, सबका विकास। बुधवार को जयपुर में कांग्रेस की स्वराज बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रताप सिंह खाचरियावास सहित नेता और कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर यहां पर स्वराज संवाद स्थापित करते हुए नजर आए। सरकारों के जनप्रतिनिधियों से भी संवाद यहां पर किया गया। गोविंद डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर भी तंज कसा, कहा वो तो दिल्ली गए हैं तो किरोड़ी अब देखते हैं कि क्या खुड़का करके आते हैं। मोदी एंड टीम की पूरी नजर पड़ी। सबसे अनुशासित और सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं, डूब के मर जाना चाहिए।